हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, दैट इज मोलिस टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को हम डिटेल में सारा पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं छोड़ा सर उसमें, हमने सारी चीजें वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और लास्ट में हम उसका लेके आए हैं टेस्ट, दैट इज मोलिस टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट का हमारा एक टेस्ट होता है भाई मोलिस टेस्ट। कैसे होता है, क्या करते हैं भाई? इसमें सबसे पहले ना हम इसमें देखने वाले हैं कि मोलिस टेस्ट अगर जब हम करते हैं लैब में तो वो हमारा कैसे बनता है, फिर उसके पीछे की केमिस्ट्री, मतलब उसमें होने वाली रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। भाई मोलिस टेस्ट की अगर हम बात करें, मोलिस टेस्ट में हम करते क्या है भाई? सबसे पहले देखो आपको किस किस चीज की जरूरत होगी। अगर मोलिस टेस्ट की बात करूं, आपको मोलिस रिएजेंट चाहिए। भाई मोलिस टेस्ट करना किसका है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का सैंपल चाहिए, मोलिस रिएजेंट चाहिए और इसके साथ चाहिए आपको कंसंट्रेट H2SO4। सर इन तीनों को मिलाकर हम पूरा का पूरा अपना मोलिस टेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। सर सबसे पहले क्या करें, हम गए सर लैब में, ठीक है, लैब में पहुंच गए। अब लैब में जाने के बाद हमको क्या चाहिए? एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए अपन को? एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। हमने एक टेस्ट ट्यूब ये ले ली, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है आपको ये टेस्ट ट्यूब दिख पा रही होगी, ज्यादा बड़ी होगी क्या? चलो छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेते भाई, टेस्ट ट्यूब थोड़ी छोटी, बस इतनी ये टेस्ट ट्यूब आपको शायद दिख पा रही होगी, होप उम्मीद करता हूं दिख पा रही होगी। अभी हमारी टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले लेना है भाई, जिसका हमें टेस्ट करना भाई कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, तो कार्बोहाइड्रेट का सैंपल हम लेके आए भाई, कार्बोहाइड्रेट का सैंपल इसमें, ठीक है ना। हम इसमें से कार्बोहाइड्रेट के सैंपल को कहाँ डालने वाले भैया? हम इसमें से कार्बोहाइड्रेट के सैंपल को गिराने वाले हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, डालते गए लगभग 2-3 ml हमने इसमें मिला लिया। मान लीजिए 2 ml मिला लिए, तो यह है क्या भाई, ये बताना एक बार। हम अगर आपसे कहें भाई ये क्या डाला है हमने, इसमें हमने डाला है कार्बोहाइड्रेट का सैंपल, ठीक है ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सैंपल, कार्बोहाइड्रेट सैंपल, जिसका हमें टेस्ट करना भी, जिसको हमें ये देखना है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, है ना। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सैंपल ले लिया। ऑलमोस्ट हमने 2 ml, मान लो 2 से 3 ml हम इस चीज को ले सकते हैं अपनी लैब में खड़े होके, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद आपको एक काम करना है, आपको इसमें ऐड करना है। सर क्या ऐड करना है इसके अंदर? इसके अंदर हमको ऐड करना भी है मोलिस रिएजेंट। क्या ऐड करना होता है? मोलिस रिएजेंट। बात ये आती है सर मोलिस रिएजेंट क्या लैब में अपन को मिल जाएगा? भाई देखो सुनो, लैब में जो मिलता है वो अगर टाइम का होता है तो खराब हो जाता है, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी किया जाता है। और मोलिस रिएजेंट में 2 चीजें होती हैं सर। 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? आपको लैब में ऑलरेडी वहां पर मिल जाएगा, आपको क्या, आपको वहां पर मिल जाता भैया अल्फा नेफ्थोल। क्या मिलता है? अल्फा नेफ्थोल, ठीक है सर, अल्फा नेफ्थोल मिल जाएगा। अल्फा नेफ्थोल में आप मिला दोगे एल्कोहल। क्या मिला दोगे भैया? एल्कोहल। तो भाई एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल को ही हम क्या कहते हैं? मोलिस रिएजेंट कहते हैं। भाई एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थोल को क्या कहते हैं? मोलिस रिएजेंट कहते हैं। अब उस मोलिस रिएजेंट को जब आप इसमें मिलाते हो, भाई ऐसा नहीं कि पलट दिया पूरा का पूरा, बूंद बूंद कर लगभग 2 से 3 या 4 बूंद हम ड्रॉप्स, 2 से 3 या 4 ड्रॉप्स हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं। किसकी डाल देंगे भैया? मोलिस रिएजेंट की। जब मोलिस रिएजेंट की इसमें हम बूंदा डालेंगे तो होगा क्या भाई? होगा क्या भाई? मोलिस रिएजेंट आएगा और इसमें आकर थोड़ा इस तरह से इसके ऊपर रुक जाएगा, ठहर जाएगा, ठीक है भाई। मोलिस रिएजेंट यहां पर आकर रुक जाएगा। भाई हमने इसमें क्या ले रखा था? कार्बोहाइड्रेट ले रखा है सर। कार्बोहाइड्रेट के पास कौन आ गया? हमारा मोलिस रिएजेंट आकर इस तरह से रुक जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। हमने लिया सर कार्बोहाइड्रेट सैंपल, उसमें मिलाया कौन? मोलिस रिएजेंट। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, इस तरह से नीचे जाता रहेगा और ये हमारा उसके ऊपर जाकर ठहर जाता है। अब क्या करना है? अब आपको जो बेहतरीन स्टेप करनी है, जिसके बाद आपका टेस्ट आता है, वो करना है इसमें एक और चीज मिलानी भैया। क्या मिलाना है इसके अंदर? भाई हमको इसमें अब मिलाना है, भाई कंसंट्रेट H2SO4। क्या मिलाना होता है? कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4। भाई इसको ना एकदम से नहीं पलटा जाता। जब इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसको बहुत ही, मतलब आप पिपेट लेंगे और पिपेट की हेल्प से इसकी साइड में होगे धीरे धीरे गिराया जाता है, धीरे धीरे गिराया जाता है। सर इससे क्या होता है? इससे होता है मैचिंग।
और वो मैजिक क्या होता है, वो मैजिक ये होता है भैया कि ये जो दोनों सॉल्यूशन है हमारे मॉलिस रिएजेंट और कार्बोहाइड्रेट का सैंपल, इनके जंक्शन पॉइंट पर पर्पल कलर की एक लेयर, एक रिंग बन जाती है। पर्पल रिंग आपकी इनके बीचों बीच यहां पर बन जाएगी। कहां भाई, जो आपका मॉलिस रिएजेंट है और सैंपल के बीच में ये क्या बन जाते भैया, ये बन जाते हैं आपके पर्पल, दिख जाएगा ना, नहीं दिख पाएगा, चलिए एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इससे कोशिश करते हैं लिखने की। तो यहां पर क्या बन जाता भैया, पर्पल रिंग, पर्पल रिंग फॉर्म हो जाती है एट द जंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैंपल एंड द मॉलिस रिएजेंट। इसी टेस्ट को बोलते हैं भैया मॉलिस टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ये रिंग बन रही है इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है, और अगर ये रिंग नहीं बन रही तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इतनी बात तो सर समझ में आ गई कि मॉलिस टेस्ट करना कैसे। हम गए लैब में, हमने टेस्ट लिया, उसमें मान लीजिए ग्लूकोज है तो हमने ग्लूकोज को मिला लिया, अगर सॉलिड फॉर्म है तो उसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो उसका एक्वा सॉल्यूशन बना सकते हैं पानी मिलाने के बाद, है ना। उसका लगभग 2 ml हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेने के बाद जो मॉलिस रिएजेंट आपने बना रखा है उसका क्या करना है, जो अल्फा नेफ्थोल हो सकता है या फिर आपका अल्फा नेफ्थोल में आप एल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके 2-3 ड्रॉप उसमें डालेंगे। डालने के बाद वो उस तरह से ऊपर रुक जाता है। जब आप उसमें कंसंट्रेट H2SO4 को विद द हेल्प ऑफ पिपेट साइड से होकर स्लाइड करोगे, ऐसा नहीं एकदम डाल दिया तो आपका टेस्ट खराब हो सकता है। साइड से होकर स्लाइड करना है, जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद अचानक से वहां पर क्या होती है, एक रिंग फॉर्म होने लगती है पर्पल कलर की दोनों जंक्शन के बीच में। सर उसी टेस्ट को अगर ये रिंग फॉर्म हो रही है इसका मतलब मॉलिस टेस्ट हो रहा है, यानी मॉलिस टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमने सैंपल लिया वो कार्बोहाइड्रेट है, और अगर नहीं हो रहा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सर बात ये होती है, क्वेश्चन ये होता है, सर ये पर्पल कलर आया क्यों, कैसे आया, इसकी रिएक्शंस कुछ हमें समझा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं अब इसकी केमिस्ट्री की, हो क्यों रहा है ऐसा। भाई सबसे पहले तो आपको पता है, मान लीजिए सैंपल में मैंने ग्लूकोज ले रखा है ना, क्या ले रखा है, ग्लूकोज ले रखा है। इसमें हमारे पास क्या होता है, CH होता है ऊपर, और नीचे हमारे पास CH2OH होता है, ठीक है ना भाई। और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 इस तरह से कार्बन होता है। बात करें 1 2 3 से तीसरे नंबर पर OH इस साइड होगा, और बाकी में OH हमारा इस साइड होता है। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें सबको आती हैं, जो कभी भी अभी तक नहीं भूले, क्योंकि इतनी सारी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं कार्बोहाइड्रेट में, बहुत बार बनाया सर। भाई अगर मैं इसको कुछ आपको समझाने के लिए मैं काम करता हूं, इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं। कैसे बना लूं भाई, अगर मैं इसको यहां से पकड़ के, ध्यान से सुनना क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए बात कर रहा हूं मैं। यहां से इसको मैंने कहां से पकड़ा भाई, यहां से पकड़ा, ठीक है ना। जैसे मैं मोड़ूंगा ना, पहले बना देता हूं फिर उसके बाद समझना। जैसे यहां से ये वाला हमारा बॉन्ड है, कुछ इस टाइप से बनाते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। यहां पर मैंने लिख दिया CH2OH, इधर मैं कर देता हूं CHO। भाई ये क्या कर रहे हैं, एक बात देखना, इसको 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। अब CHO के बाद इस वाले कार्बन पे आए हम दूसरे नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पर एक OH एक H, यानी कि यहाँ पर एक OH है भैया और दूसरा हमारे पास H है, ठीक है ना। अब जैसे इस कार्बन पे यहाँ पर भी एक OH एक H है, एक OH है और दूसरा हमारे पास एक H है, ठीक है सर। इसके बाद अगले कार्बन पे एक OH एक H है, एक H है, दूसरा हमारे पास OH है, सही। फिर कार्बन पे यहाँ पर एक OH है और एक हमारे पास H है। सर क्या कहना चाह रहे हो, एक बार फिर से देखें, हर कार्बन पर भाई एक तरफ CHO है, ठीक है, दूसरे तरफ CH2OH है, ठीक है, बाकी हर कार्बन पर एक H एक OH है ना, एक H एक OH, HOH 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 सबका होगा। अब सर ऐसा बनाया क्यों है, बनाया इसलिए भाई सबसे पहले हमने क्या किया था, इसमें जो H2SO4 डालते हैं ना कंसंट्रेट H2SO4, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के पास जाता है, तो वहां सबसे पहले भैया, वहां सबसे पहले डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। सर यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा क्या, बिल्कुल। निकालने के बाद कैसे निकालेगा सर, बताना एक बार, देखिए होगा ये, इन दोनों OH में से एक का H और एक का OH, H2O निकल जाता है सर यहां से, मान लिया, और क्या होगा OH H, यहां से भी H2 निकल जाएगा। अच्छा, और क्या होगा सर, यहां से भी H2 निकल जाएगा। कुल मिलाकर जब इसकी रिएक्शन भैया की जाएगी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ,
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो भाई यहां से 3 H2O मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और निकलने के बाद बनता क्या है ये देख लीजिए भाई। बनता ये है, यहाँ बीच में आ जाएगी एक ऑक्सीजन, भाई यहाँ से निकल जाएगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगी बिल्कुल, और इस कार्बन पर बचेगा CHO, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई, OH यहाँ से H2, H यहाँ से H2 निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, वैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका नाम क्या होता है भैया? इसका नाम ये होता है, इसका नाम हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5 पे हमारा लगा है हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल, ठीक है ना, ये हमारा फरफ्यूरल होता है। कुल मिलाकर ये जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट को मिलाया उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला, H2SO4 करेगा डिहाइड्रेशन, और किसका? ग्लूकोज का। ये हमने ग्लूकोज ले रखा है ना, तो ग्लूकोज का उसने किया डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करने के बाद वो फरफ्यूरल बना लेता है। 5 पे क्या है? 5 हाइड्रोक्सी है भैया, हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल इसको बना लेता है। अब ये रिएक्शन करता भाई, ये रिएक्शन किससे करेगा? ये रिएक्शन करेगा हमारा मॉलिस रिएजेंट से। भाई सबसे पहले जब H2SO4 आया वो गया किसके? कार्बोहाइड्रेट कांटेक्ट में, उसने बनाया 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। अब वो कांटेक्ट में आएगा किसके? अल्फा नेफ्थोल के। अल्फा नेफ्थोल के कांटेक्ट में आने के बाद बनाएगा क्या भाई? अल्फा नेफ्थोल के कांटेक्ट में आने के बाद बनाएगा क्या? देखिए सुनिए, हमारा बना फरफ्यूरल। सर बनाना स्ट्रक्चर क्या बनाया था हमने? ये बनाया था, कुछ इस टाइप से तो बनाया था, ठीक है सर। यहाँ क्या था? CHO, और यहाँ पर क्या था हमारा? CH2OH, यही है ना? बिल्कुल सर, ये है। अब इसमें आएगा हमारा अल्फा नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास एक रिंग होती है, ठीक है सर, ये रिंग होती है, ये भी हमारी दूसरी रिंग होती है, ठीक है सर, ये रिंग होती है। यहाँ पर हमारा OH होता है, और मैं आपको बता दूं भाई OH ग्रुप जो होता है हमारा +M शो करता है, यानी प्लस म्यूजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, और +M म्यूजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, तो ये हमारा ऑर्थो तथा पैरा डायरेक्टिव होता है, यानी कि इसकी पैरा पोजीशन जो होती है वो रिएक्शन करेगी भाई, पैरा पोजीशन रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद बनाएगी क्या? जरा देखना इधर, देखिए इसके साथ रिएक्शन करने वाली है उसकी पैरा पोजीशन। तो मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से बना लेता हूँ अल्फा नेफ्थोल को, ऐसे बना सकते हैं। रिंग ये हमारी बनाई, दूसरी रिंग मैंने ये बना दी, ठीक है भाई, ये मैंने रिंग यहाँ पर इस तरह से बना दी, यहाँ पर है मेरा OH, एक अल्फा नेफ्थोल हो गया, ठीक है ना। एक और बनाते हैं, तो एक और मैंने कुछ इस टाइप से बना दिए यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। चलिए एक ही मैंने यहाँ पर ले लिया है भाई। जो मेरे क्या करना है, अल्फा नेफ्थोल के 2 मॉलिक्यूल आते हैं, एक हमारा फरफ्यूरल होता है, इसके अल्फा पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन है भाई, सबके पे होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से क्या होता है भाई, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन इसका और हाइड्रोजन इन दोनों के, यहां से भी क्या होता है भाई, H2O निकल जाता है, और H2O निकलने के बाद भैया बनता क्या है, वही तो अपन को जानना है कि बनता क्या है भाई। यहां पर कुछ इस तरह से बन जाता है एक प्रोडक्ट हमारा, कैसे? देखो कैसे बनेगा, ये हाइड्रोजन हमारे निकल जाने हैं यहाँ से, है ना, निकलने के बाद होता क्या है, ये डायरेक्ट इससे कुछ इस टाइप से जुड़ जाते हैं पैरा पोजीशन, सर ऐसे हमारा जुड़ जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता ये भैया, ये वाला जो हाइड्रोजन है बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है, यानी कि इसकी अगर हम बात करें क्यों है भैया ये एसिडिक इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से H+ निकल जाए तो यहाँ नेगेटिव बचेगा, वो इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है और इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, और जाने की वजह से यहां से क्या होता है, ये H+ भैया निकल जाता है जब कंसंट्रेट H2SO4 यहां पर होता है और इसका ऑक्सीडेशन भी कराया जाता है, तो H+ निकल जाएगा। H+ निकलने के बाद बनेगा क्या, यहाँ पर देखो बनेगा क्या, वो मैं बना देता हूँ, कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ है OH, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचेगा, C, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब इससे 2 चीजें बनी है कुछ इस टाइप से, 2 हमारे नेफ्थोल वाले जो फॉर्मूले हैं वो लगे होंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ OH रहेगा कुछ इस टाइप से था भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर भी कुछ इस टाइप से हम बना लेंगे,
है ना। चलिए यहाँ OH है और एक रिंग हमारी कुछ इस टाइप से आ जानी है, ठीक है ना भाई, ये हमारा बन जाएगा। अब यहां से होता क्या है, यहां पर होता भी है कॉन्जुगेशन, क्योंकि हमें पता है भी कोई भी एक OH इन दोनों में से किसी भी रिंग का लोन पेयर को इस तरह से कॉन्जुगेशन में भेजता है, ये लोन पेयर इधर आएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इस पॉजिटिव को कर देगा खत्म। और यहाँ से भैया बन क्या जाएगा, बन जाएगा हमारा अगला प्रोडक्ट, जो लास्ट प्रोडक्ट है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्या बन जाएगा भैया, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, है ना, ताकि ज़्यादा हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो हम इस तरह से ये लेके आए हम, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले तो छोटा करो, ठीक है। तो यहां से जब कॉन्जुगेशन होता है, तब ये कॉन्जुगेशन होने से होता क्या है, देखो कॉन्जुगेशन होने से ये होता है, यहां से लोन पेयर चले जाएंगे भाई, यहां से लोन पेयर जाएंगे, यहां से लोन पेयर जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा अपना पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव आएगा। जब लोन पेयर इधर गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड, यहां से जो डबल बॉन्ड है ये हट जाएगा। देखो दोबारा से बता देते, चलिए एक बार देखिए, यहाँ से फिर से बताता है। जैसे ये लोन पेयर गए यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आया सा डबल बॉन्ड, फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूट के आ जाएगा इस जगह, और ये वाला डबल बॉन्ड टूट के पहुंच जाएगा इस जगह, और यहाँ का पॉजिटिव कर देगा खत्म। सर ये जो बनी है दैट इज वायलेट डाई, ये जो डाई बनी है ये हमारी एक डाई होती है जो पर्पल कलर की डाई होती है। कहने का मतलब, दोबारा से सुन लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमने ये कहा था सर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट सैंपल लिया, ठीक है ना, इस कार्बोहाइड्रेट सैंपल में हमने मिलाया मोलिस रेजेंट जो ऊपर जाकर रुक गया। अब इसमें हम साइड से स्लाइड करेंगे H2SO4 को, H2SO4 कांटेक्ट में जाता है कार्बोहाइड्रेट के कांटेक्ट में जाकर यहाँ से डिहाइड्रेशन करता है और हमें 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल फॉर्म कर लेता है। अब वो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल जो होता है वो अल्फा नेफ्थॉल के कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ से H2 निकालता है और ये हमारा कंपाउंड बन जाता है, जो हमारा ऑक्सीडाइज करने के बाद बनाता है क्या, वॉयलेट डाई। और यही वॉयलेट डाई दोनों के जंक्शन पर हमें दिखाई देती है। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गया कि मॉलिस टेस्ट में हमारा पर्पल कलर क्यों आता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है समाप्त। अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ड्रग्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपना क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी आगे मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना ना भूले भाई, शेयर जरूरी है।